हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मुफ्त एजुकेशन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। वीडियो का थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। गाइस, चलते हैं वीडियो पे। वीडियो पे चलने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली जो भी मेरी नई वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। गाइस, आज की वीडियो का ये मेरा बेसिक मैथ के ऊपर 5th पार्ट है। इससे पहले पहले 4 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पे क्लिक करके पहले 4 पार्ट देखें। गाइस, आज के पार्ट में आपको बताऊंगा दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में। गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गाइस, डेसिमल फ्रैक्शन ऐसे भिन्न जिसका हर 10 की घात के रूप में होता है उसे दशमलव भिन्न कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। कैसे? जैसे एग्जांपल मैंने लिए हैं, जैसे 0.2 है तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2/10 की घात 1 आएगा। ठीक है। जैसे मैंने नेक्स्ट एग्जांपल है 0.08, तो हम इसको सोल्व करेंगे तो 8/10 की घात 2, 10 की घात 2 का मतलब गाइस होता है 100। ठीक है गाइस। और आगे जैसे मैंने 0.009 हम इसको सोल्व करेंगे तो 9/10 की घात 3 जो कि 1000 होता है। गाइस, जैसे हम इस पॉइंट को सोल्व करेंगे तो 2 जितने पॉइंट के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो नीचे लगाएंगे। जैसे यहाँ पे 8.08 है तो हम इसको सोल्व करेंगे तो 8 जो जिस पॉइंट के आगे जितने अंक हो गए उतने जीरो लगाएंगे, 8/100। जैसे यहाँ पे 2 अंक हैं पॉइंट के बाद तो हमने 2 जीरो लगाए हैं। नेक्स्ट, जैसे 4th एग्जांपल है, जैसे 0.1201। गाइज, जैसे कई भाई इसको पढ़ेंगे कि 1201, 1201। गाइज, इसको ऐसे नहीं पढ़ते हैं हम। डेसिमल दशमलव के बाद जो भी संख्या होती है उसको हम ऐसे नहीं पढ़ते डायरेक्टली, ऐसे पढ़ते हैं 1201। तो 0.1201 को हम जब सोल्व करेंगे तो 1201 बटा जितने पॉइंट के बाद अंक हो गए उतने नीचे जीरो आएंगे। जैसे इसके पॉइंट के बाद 4 अंक हैं तो नीचे 4 जीरो लगेंगे। जैसे 1, 2, 3 और 4, तो हमने ये 4 जीरो लगाए। गाइस, आगे चलते हैं। आगे नोट हमें बताता है दशमलव के बाद किसी भी संख्या के दाहिने ओर शून्य का कोई भी महत्व नहीं होता है। गाइस, क्या बोलता है कि दशमलव के बाद किसी भी संख्या के दाहिने ओर शून्य का कोई भी महत्व नहीं होता। कैसे? जैसे एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे। जैसे 0.8, जैसे 0.80, 0.800, 0.8000। गाइज, ये एक ही रकम है, हम इसको 0.8 ही पढ़ेंगे, चाहे हम 0.80 लिखें या 0.800 लिखें, चाहे 0.8000 लिखें। गाइज, ये बोलता है कि दशमलव के बाद दाईं ओर जो हमारा राइट साइड होता है उसके ओर जितनी भी जीरो हो उनका कोई भी महत्व नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है दशमलव भिन्न की तुलना करना। गाइज, हम कैसे दशमलव भिन्न की तुलना करेंगे वो देखेंगे हम। यदि दशमलव बिंदु के बाईं ओर पूर्णांक आपस में बराबर हैं तो जिस संख्या के पहले बड़ा अंक आएगा वो संख्या बड़ी होगी। गाइस, ये बताता है कि यदि दशमलव बिंदु के बाईं ओर जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी ओर पूर्णांक आपस में इक्वल हैं, बराबर हैं, तो जिस संख्या के पहले बड़ा अंक आएगा वो संख्या बड़ी होगी। कैसे? एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे। 7.01 बड़ा है 7.009435 से। गाइस, जैसे 7.01 बड़ा है 7.009435 से। गाइस, हम इसकी तुलना कैसे करेंगे? जैसे ये बताता है कि
दशमलव बिंदु के बाएं ओर पूर्णांक आपस में सेम है, जैसे 7 और 7 बाएं ओर जो है सेम है, ठीक है। तो जिस संख्या के पहले बड़ा अंक आएगा, मतलब जिस संख्या के पहले बड़ा अंक आएगा वही बड़ी संख्या होगी। कैसे? जैसे यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, ठीक है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पे 1 आ गया। 1 बड़ा है या 0 बड़ा है? 1 बड़ा है, तो गाइस यही संख्या जो है वो बड़ी है। जैसे ये जो सिंबल है गाइस, ये छोटे बड़े का है। जैसे मैंने बताया हुआ है यहाँ पे आपको कि जिस साइड इसका मुंह खुला होगा वो बड़ा होगा, और जिस साइड इसका मुंह बंद है वो छोटा होगा। जैसे ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है गाइस। होपफुली आपको वीडियो समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो चलते हैं नेक्स्ट पे। जैसे 25.0075 छोटा है किससे? 25.02 से। गाइस कैसे? जैसे पॉइंट के पहले तो हमारी संख्या जो है वो सेम है, जैसे 25 और 25 सेम है। पॉइंट के बाद जैसे ये पहला 0, ये पहला 0, ठीक है, यहाँ तक तो सेम है। उसके आगे ये 0, ये 2, तो 0 बड़ा है या 2 बड़ा है? 2 बड़ा है, तो हमारा 25.02 जो है वो हमारा बड़ा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है 5.327 बड़ा है किससे? 5.32479 से। गाइस कैसे? जैसे ये देखो, 5 5 के बाद है 3.3, यहाँ पे 0.3 है, ठीक है। उसके बाद 2, यहाँ पे 2, यहाँ तक तो सब कुछ सेम है, ठीक है। आगे यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 4 है। गाइस 7 बड़ा है या 4 बड़ा है? 7 बड़ा है, तो जो ये संख्या है 5.327 जो है बड़ी है 5.32479 से। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है नीचे दी गई दशमलव भिन्न को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। गाइस कुछ मैंने क्वेश्चन लिए हैं इस पे। गाइस सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है। गाइस आपको पता होगा कि आरोही क्रम जो होता है वो बढ़ते हुए क्रम में होता है, और जो अवरोही क्रम होता है वो घटते हुए क्रम में होता है। जैसे एग्जाम्पल के जरिए मैं समझाऊंगा। जैसे 0, 3, 4 और 8, ठीक है गाइस। अब ये जो है ये मैंने अब आरोही क्रम में लिखा है, जैसे बढ़ते हुए क्रम में लिखा है, साधारण भाषा में बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। जैसे पहले 0 लिखा, उसके बाद बड़ी रकम 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 8 है। अभी मैं इसको अवरोही क्रम में यानी कि घटते हुए क्रम में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? जैसे 8 पहले आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 0 आएगा। ये जो अवरोही क्रम में लिखा है मैंने, ठीक है गाइस। सो यहाँ पे समझते हैं अब। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं आरोही और अवरोही क्रम के, ठीक है। तो फास्ट है 2.07, 2.50, 2.505 और 2.007 को हमने आरोही क्रम में लिखना है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले जो है सबसे छोटी रकम आएगी। तो सबसे छोटी रकम जो है कैसे हम इसको भिन्नों की तुलना करेंगे? जैसे 2, 2, 2, 2 जो कि बाएं और सेम निशान है, ठीक है। अब हम देखेंगे पॉइंट के बाद यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है। और अब ये 2 रकम तो हैं छोटी, बाकी ये बड़ी हैं। अब आगे देखेंगे हम, ये 7 है, ये 0 है, ठीक है गाइज। और यहाँ पे 0 है और यहाँ पे भी 0 है। तो गाइज 2 बार 0 आ गया, यानी कि ये सबसे हमारी छोटी रकम आ गई 2.007 जो कि हमारा छोटी रकम आ गई, ठीक है। उससे इससे बड़ी रकम जो है वो 2.07, ठीक है गाइस। और इससे बड़ी जो है वो 2.50, और सबसे बड़ी जो है 2.505। गाइस आप लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होंगे। जैसे गाइस यहाँ पे 2.50, 2.505 कैसे बढ़ा हुआ? गाइस देखो यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद 5 है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 5 है, ठीक है। यहाँ पॉइंट के बाद 0 है, यहाँ भी 0 है, ठीक है गाइस। यहाँ
जैसे हम आगे एक रकम लिखेंगे तो आगे जीरो लगा देते हैं, तो यहाँ पे जीरो आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, तो सबसे बड़ी जो है ये वाली होगी, ये इससे छोटी होगी। तो हमने इसको देखा कि कैसे हम इसको आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। सबसे छोटी पहले आएगी, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। गाइज होपफुली आपको आरोही क्रम समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है नीचे दी गई दशमलव को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गाइज जो आरोही क्रम होता है वो तो बढ़ते हुए क्रम में होता है, और जो अवरोही होता है वो घटते हुए क्रम में होता है, यानी कि सबसे पहले बड़ी रकम आएगी। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले बड़ी रकम जो है वो 2.707 है। गाइस मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ कि पॉइंट के बाद जो भी हमारी रकम होती है उसको हम डायरेक्टली नहीं पढ़ते हैं। जैसे 2.707, 2.707 इसको नहीं पढ़ेंगे, 2.707 एक एक डिजिट हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो हमारा 2.707 जो है बड़ा है, ठीक है। उससे छोटा हमारा जो है वो 2.077 है, और उससे छोटा जो है हमारा 2.070 है, और उससे भी छोटा, सबसे छोटा जो है 2.007 हमारा सबसे छोटा है। ये था हमारा आरोही और अवरोही क्रम। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है दशमलव भिन्न को जोड़ना और घटाना। गाइस ये सबसे इजी है, जैसे हम सिंपल जोड़ घटाव करते हैं वैसे ही है। जैसे जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर 12 + 15 जो हमारा जैसे सिंपल करते हैं, जैसे सिंपल किया इसको 5 और 2 7 हो गया, और एक एक 2 हो गया, सिंपल। जैसे इसी तरह से हम बस इसका एक ध्यान रखना होता है, पॉइंट ठीक जैसे रकम लिखी है वैसे ही लिखना है, और पॉइंट एक ही मतलब एक ही पोजीशन में आएंगे, ठीक है। एक साथ ही पॉइंट आएंगे, ये नहीं आके पीछे लगा दिया। जैसे 7.705 लिख लिया, ठीक है, 7.705, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आएगा, ठीक है। तो उसके बाद है 25.03, जैसे 03 है तो हमने एक जीरो एक्स्ट्रा लगा लिया। गाइस मैंने पीछे भी आपको करवाया कि पॉइंट के दाहिनी तरफ को जितने भी जीरो आ जाएं उसका कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 0.007। तो हम जैसे सिंपल जिसको जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ना है, ठीक है। 7 और 5 12, ठीक है, 2 आ गया, हासिल 1, 3 और 1 हासिल 1 बचेगा, 3 और 1 4 आ गया, ठीक है। 7 का 7 आ गया, उसके बाद पॉइंट लग गया, ठीक है। उसके बाद 7.12 का 2 आ गया, हासिल 1 बचा, 2 और 1 3, जो हमारा आंसर आ गया वो 32.742 आ गया, ना कि 32.742, ठीक है। ऐसे पढ़ेंगे हम 32.742, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 37.005 प्लस 0.008 प्लस 1.707, ठीक है। इसको जोड़ेंगे हम, जैसे 37.005 हमने लिख लिया, ठीक है। अब हम इसको प्लस करेंगे 0.008, ठीक है। उसके बाद हम प्लस करेंगे 1.707। तो हम से जो है हमारा जो जोड़ने का तरीका है वो एज इट इज़ ही रहेगा जैसे हम नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो 8 और 5 13 हो गए, 13 और 7 20 हो गए, 20 का लगा जीरो, हासिल 2, और 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके आगे आ गया 7, और नीचे आ गया पॉइंट, और आगे आ गया 7 और 1 8, और 3 का 3, ठीक है। 38.720, 38.720 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट और एग्जांपल है जो मैंने माइनस के लिए हैं। सो गाइस जैसे हमारा प्लस होता है वैसे ही हम माइनस करते हैं, बस मैंने जो बताया पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है हमने। बेशक हमें जैसे मतलब कोई रकम छोटी हो जाती है कोई बड़ी हो जाती है, तो पॉइंट के बाद जैसे दाहिनी तरफ जितने मर्जी जीरो लगा दिए जाएं उसका कोई महत्व नहीं होता। जैसे यहाँ पे 7.03, 7.03 यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब हम इसको नीचे माइनस करेंगे 0.00, ठीक है,
जीरो जीरो तक यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। आगे जो 307 है, ठीक है, 307 इसको कैसे माइनस करेंगे, इसके लिए हमने जो है यहाँ पे जीरो लगाई जिनका कोई भी महत्व जो कोई भी वैल्यू नहीं, जैसे इसको पढ़ना होता हमने तो ऐसे ही पढ़ना 7.03 बस यहाँ तक, ठीक है, ऐसे ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो हमने इसके लिए रकम को पूरा करने के लिए आगे जीरो लगा ली, तो सिंपल जैसे हम माइनस करते हैं वैसे ही माइनस कर देना, ठीक है। यहाँ पे जीरो है तो यहाँ से हासिल गया, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ से हासिल लिया, यहाँ 9 बचा, यहाँ पे यहाँ से जैसे एक हासिल लिया, ठीक है, तो इधर 10 हो गया। अब 10 से यहाँ हासिल लेंगे तो इधर 10 हो जाएगा, इधर 9 हो जाएगा, फिर यहाँ से हासिल लेंगे तो इधर 9 हो जाएगा, इधर 10। अब 10 में से 7 गए तो 3, ठीक है, इधर 9 है तो 9 आ गया, अब इधर 9 है, 9 में से 3 गए तो 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हासिल लिया तो 3 था तो 2 बचा, 2 आ गया, जीरो का जीरो आ गया और पॉइंट का पॉइंट आ गया और 7 का 7 हो गया। तो हमें इसको सोल्व करके हमारा जो आंसर आया हो 7.02693 हमारा आंसर आया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 30.7003 माइनस 7.0109, ठीक है। तो इसको हम जब सोल्व करेंगे तो 30.7003 और माइनस करेंगे 7.0109 को, ठीक है। तो सिंपल जैसे मैंने बताया कि सिंपल जो माइनस होता है वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 3 है, ये बड़ा है, 9 बड़ा है, 3 छोटा है, तो हम इसको पहले बड़ा करेंगे। तो बड़ा करने के लिए हम हासिल लेंगे यहाँ से, तो जैसे हमने यहाँ से 7 से हासिल लिया 1 तो यहाँ 10 आ गया, 10 से यहाँ लिया हासिल तो यहाँ 10 हो गया, यहाँ 9 हो गया। अब यहाँ से हासिल लेंगे तो यहाँ पे 13 हो जाएगा और यहाँ पे 9 बचेगा, ठीक है। तो 13 में से 9 गए तो 4 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 9 बचा है, 9 का 9 आ गया, यहाँ पे भी 9 बचा है, 9 में से 1 गया तो 8 आ गया और यहाँ पे 6 बचा है क्योंकि हमने हासिल लिया था 7 से, ठीक है। तो 7 से हासिल लिया तो यहाँ पे 6 बचा तो नीचे 6 आ गया, पॉइंट का पॉइंट आ गया और यहाँ पे 0 है तो यहाँ हमने हासिल लिया तो 10 हो गया, 10 में से 7 गए 3 और यहाँ से हासिल लिया था 2 था और 2 का 2 आ गया। तो इसका आंसर आ गया 23.6894 हमारा इसको सोल्व करके आंसर आ गया। चलते हैं आगे। आगे है दशमलव भिन्न का गुणा करना, यानी कि जो दशमलव भिन्न है उसको मल्टीप्लाई करना। गाइस मैं आपके लिए इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, सो आपका भी कुछ बनता है कि आप भी हार्ड वर्क करें और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लें। सो गाइस जो वीडियो को आप वॉच कर रहे हो तो साथ में कॉपी पेन लेके इसको साथ साथ में नोट डाउन भी करते रहें ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा और आप अच्छे से जो एग्ज़ाम है उसमें अच्छे से इसको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको हल कर पाओगे, ठीक है। तो दशमलव भिन्न को गुणा कैसे होता है, जैसे एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे। जैसे 0.2 मल्टीप्लाई 0.3। तो गाइस जैसे हमने नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 6 वैसे ही करेंगे, बस इस बात का ध्यान रखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, यानी कि पॉइंट के बाद कितने अंक हैं। जैसे 0.2 है तो पॉइंट के बाद 1 अंक यहाँ पे है, पॉइंट के बाद 1 अंक है यहाँ है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो जैसे यहाँ पे 2 हो गए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो पॉइंट के दाहिनी तरफ जो है पॉइंट जो हमारा आंसर आएगा उसके पीछे 2 अंक के पीछे जो है हमारा पॉइंट लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल पे अच्छे से समझेंगे आप। जैसे 0.23 है और 0.2 है, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। 23 दूनी 46 होते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ तक आ गया। अब देखो पॉइंट के आगे कितने डिजिट हैं, डिजिट पॉइंट के आगे कितने डिजिट हैं। तो जैसे 1 2, जैसे 1 2 और 1 3, तो हम जो हम आंसर आएगा वो 3 अंक के पीछे हमारा पॉइंट लगेंगे। कैसे, जैसे 46 तो आ गया था, ये तो 2 अंक हुए तो 1 अंक हमें और चाहिए था तो हमने 0 लगाया और 0.46 हमारा आंसर आ गया। गाइस नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल में देखते हैं। जैसे 0.004 मल्टीप्लाई 0.003। तो गाइस हम इसको कंफ्यूज नहीं हो गए, ठीक है। सीधे गुणा करना है हमने, 4 3 12, 12 हमारा आ गया, ठीक है। अब देखना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं। सो
कितने अंक हैं देखेंगे हम। 1 2 3, 3 यहाँ पे हो गए, और 1 2 3 और 4, 4 यहाँ आ गए, 4 और 3 7, यानी 7 अंकों के पीछे हमारा पॉइंट लगेगा। तो 12 12 के 2 अंक हो गए, ठीक है। अब हमें 5 अंक और चाहिए, तो 5 अंक हमें हमारे पास नहीं है, तो हमें 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। 5 अंक हम 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 5 0 लगा दिए, तो हमारा आंसर जो आएगा 0.000012 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। आगे नोट है, नोट क्या बताता है हमें, यदि किसी संख्या यदि किसी दशमलव भिन्न को 10 की घात n से गुणा किया जाए तो दशमलव भिन्न का n दाहिनी ओर चला जाता है। सो गाइस, ये नोट हमें बताता है कि यदि किसी दशमलव भिन्न को 10 की घात n से मल्टीप्लाई किया जाए तो दशमलव भिन्न का दशमलव n जो है वो दाहिनी ओर चला जाता है। कैसे, एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, जैसे 7.294 गुणा 10 की घात 1, 10 की घात 1 मतलब 10 ही होता है गाइस। जैसे जितने हमारे जीरो हैं उतना हमारा जो पॉइंट है वो आगे खिसक जाएगा, ठीक है। कैसे, जैसे 7.294 को मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 72.94 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट जो है वो हमारा किस साइड आएगा, दाहिनी ओर जाएगा, ठीक है। जितने जितने 10 की घात में हो गए उतने पॉइंट जो है वो दाहिनी ओर जाएगा, ठीक है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल पे समझेंगे हम, 7.294 मल्टीप्लाई 10 की घात 2, गाइस 10 की घात 2 का मतलब भी 100 ही होता है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पॉइंट है हमारा कितने जीरो हैं, जितने जीरो हो गए उतना दाहिनी ओर जाएगा, ठीक है गाइस। जैसे 729.4 है वो हमारा इसका आंसर आया है। कैसे आया, जैसे दो जीरो है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 जीरो है तो हमारा पॉइंट जो है 2 अंक जो है दाहिनी ओर जाएगा। तो हमारा पहले पॉइंट था 7 पॉइंट यहाँ पे था, अब हमारा जो पॉइंट आएगा वो 29 के बाद आएगा, क्योंकि 2 जीरो यहाँ पे है। तो हमारा आंसर जो आएगा तो 729.4 आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे 7.294 मल्टीप्लाई 10 की घात 3, जैसे 1000, ठीक है, 1000, ठीक है। तो गाइस इसको सोल्व करके, जैसे 3 जीरो है तो हमारा जो है पॉइंट दाहिनी ओर, ठीक है, मतलब राइट साइड और 3 अंक खिसकेगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 7294 आएगा, ठीक है। इसके मतलब जितने 3 जीरो थे यहाँ पे, ठीक है, तो 3 जीरो आगे खिसका तो पॉइंट खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जैसे 7.294 है तो मल्टीप्लाई 10 की घात 4 है, ठीक है, 10,000, ठीक है, 10,000। अब 10,000 में कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं। तो हमारा पॉइंट जो है दाहिनी ओर 4 अंक खिसकेगा। तो दाहिनी ओर 4 अंक खिसकेगा, तो पहले 7 था तो 4 अंक खिसकाने के लिए 294, ये तो 3 ही अंक हुए, तो हमें एक और अंक खिसकाने के लिए 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे 0 लग गया तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा हमारा 72,940 हमारा आंसर आएगा। गाइज होपफुली आपको ये चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, दशमलव भिन्न का भाग करना। जो हमारे दशमलव भिन्न है उनको हम डिवाइड कैसे करते हैं। जैसे जब हम दशमलव भिन्न का भाग करते हैं तो निम्नलिखित 4 परिस्थितियाँ बन सकती हैं। सो गाइज जब हम जो डेसिमल फ्रैक्शन है उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है 4 कंडीशन बनेगी। सो कंडीशन देखते हैं कौन कौन सी कंडीशन बनेगी। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 जो है हमें बताती है कि यदि अंश और हर में दशमलव स्थान की संख्या समान है तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, ठीक है गाइस। कंडीशन नंबर 1 हमें ये बता रहा है कि यदि अंश और हर में दशमलव स्थान की संख्या जो समान हो तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। कैसे गाइस, एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको हर एक जो भी ये मैंने फैक्ट लिया है हुआ है, हर फैक्ट को एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हर एक फैक्ट जो आपको समझ आए
और आपको आगे जाके कैलकुलेशन में हेल्प मिल सके। ठीक है, तो एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं हम। जैसे 1.33 अपॉन 0.19 है। ठीक है, जैसे 1.33 भाग 0.19 19। ठीक है, तो जो हमारा जो है, जैसे इधर भी पॉइंट के बाद 2 अंक हैं। ठीक है, इधर भी पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, तो हमें ये चीज़ हमें यही बताती है कि जैसे पॉइंट के बाद अंक अगर बराबर हैं तो पॉइंट से पॉइंट जो है, दशमलव से दशमलव जो है वो कैंसिल हो जाता है। तो हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो 133/19 और इसको सोल्व करेंगे तो हमारा जो है आंसर जो है 7 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है 10.2 1.7। तो हम जैसे पॉइंट के बाद एक अंक है, इधर भी पॉइंट के बाद एक ही अंक है, तो हम जब इसको सोल्व करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो इसको सोल्व करेंगे तो 102/17 आएगा और इसको काटेंगे तो 6 हमारा आंसर आएगा। गाइज, मैं शर्त के साथ बताता हूँ, ये चीज़ आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये सिखाई नहीं जाती है। सिर्फ मेरी इस वीडियो में आपको ये चीज़ मिलेगी कि बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको मैथ समझा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पे चलते हैं। थर्ड है 0.0035.00007। जैसे पॉइंट के बाद से जो हमारे अंक हैं वो बराबर होंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो हमारा पॉइंट से पॉइंट जो है कैंसिल हो जाएगा और ये 0 से 0 कट जाएंगे। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो 35/7 आएगा और इसको आगे और सोल्व करने पे ये 7 को 35 से डिवाइड करेंगे तो 5 हमारा आंसर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है गाइज कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 क्या हमें बताती है, यदि अंश में दशमलव ना हो और हर में दशमलव हो तो हर का दशमलव हटाकर अंश में उतने ही शून्य बढ़ा देंगे जितने अंक पर हर में दशमलव है। गाइज, ये हमें बताता है कि यदि अंश में दशमलव ना हो और हर में दशमलव हो तो हर का दशमलव जो है हटाकर अंश में उतने ही शून्य बढ़ा देंगे जितने अंक पर हर में दशमलव है। कैसे? आज एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे। जैसे 0.35, ठीक है, सॉरी 35 है। ठीक है, 35 है तो अपॉन 0.005। जब हम गाइस इसको सॉल्व करेंगे तो 35/5 हमारा आएगा। अब जो हमें ये पॉइंट है इसको ख़त्म करने के लिए जो है वो हमारा जो ये हमें बताता है कि अंश में उतने ही शून्य बढ़ा देंगे जितने की अंकों पर हर में दशमलव है। जैसे अंश में कितने शून्य बढ़ाएंगे, जितने की हर में पॉइंट के बाद डिजिट होंगे। तो कितने डिजिट हैं? 1 2 3, 3 अंक हैं तो हम 3 जीरो यहाँ पे लगाएंगे। तो उसके बाद हम सोल्व करेंगे 5 7 35 और 3 जीरो के 3 जीरो यहाँ पे आ गए, तो हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 51/1.17। तो गाइस हम इसको सोल्व करेंगे तो 51 का 51 आएगा। ठीक है, बटा 17। बट जो हमारे हर की जो पॉइंट है उसके आगे कितने डिजिट हैं, कितने अंक हैं, वो उतने ही हम ऊपर जीरो लगाएंगे। जैसे 2 अंक है, ठीक है, ये 1 और ये 2। तो इसको सोल्व करेंगे तो हम ऊपर 2 जीरो लगा देंगे ताकि नीचे पॉइंट खत्म कर सकें हम। अब इसको सोल्व करेंगे, 17 एकम 17, 17 कूंजा 3 आ गया और 2 जीरो को 2 जीरो आ गए तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है जैसे 12/3। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे तो 12/3 तो आ जाएगा। अब पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, हम ये करेंगे कि जितने पॉइंट के बाद अंक है उतने हम ऊपर अंश में जीरो लगा देंगे। जैसे एक अंक पॉइंट के बाद तो हम 1 जीरो लगाएंगे तो इसको सोल्व करेंगे 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 40 जीरो का जीरो आ गया तो 40 हमारा आंसर आ गया। गाइज, होपफुली आपको ये चीज़ समझ आई है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गाइज, चलते हैं आगे। आगे है कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 हमें क्या बताती है, यदि अंश में दशमलव हो और हर में दशमलव ना हो तो अंश
में दशमलव ना मानते हुए साधारण भाग देते हैं और फिर भागफल में उतने ही अंक अंश में दशमलव उतने ही अंक पर दशमलव लगा देंगे जितने की अंश में दशमलव था। गाइस कैसे एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे हम कैसे, जैसे 0.51 है, ठीक है, इसके जो अंश है इसमें तो पॉइंट है, ठीक है, बट जिस इसका हर है उसमें कोई भी पॉइंट नहीं है, तो हम इसको साधारण जैसे सिंपल डिवाइड करेंगे वैसे कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम कि जो अंश में पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, उसके जो हमारा आंसर आएगा उसको पॉइंट के बाद उतने ही अंक पॉइंट से जितने, जैसे जो हमारा आंसर आएगा ना, जैसे यहाँ पे सोल्व करके देखते हैं, ठीक है। 17 का 17 17 3 51, तो 3 तो हमारा आ गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ऊपर अंश में कितने पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, तो पॉइंट के बाद हमारे 2 अंक हैं, तो हमारा आंसर जो आएगा वो 2 अंक के पीछे जो हमारा पॉइंट लगेगा, तो 2 अंक के पीछे जो हमारा पॉइंट लगेगा तो आंसर जो आएगा वो 0.03 आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जैसे 1.14 डिवाइड बाय भाग 19, जैसे हम इसको सोल्व करेंगे सिंपल जैसे सोल्व करते हैं, 19 को 114 को 19 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6, ठीक है। अब 6 तो हमारा आंसर आ गया, अब आंसर ये नहीं आएगा, ठीक है। आंसर कैसे आएगा, अब देखेंगे पॉइंट के बाद कितने अंक है, पॉइंट के बाद है 2 अंक, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 2 अंक के पीछे हमारा पॉइंट लगेगा, 2 अंक के पीछे हमारा पॉइंट लगेगा, तो हमें दूसरा अंक बनाने के लिए इसको 0 लगाना पड़ेगा और हमारा 0.06 हमारा आंसर आएगा, ना कि 6 आंसर आएगा। सो नेक्स्ट है जो थर्ड है 0.0021, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हम जैसे नॉर्मल इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7 21 हमारा आंसर तो आ गया 3, ठीक है, 3 आंसर आ गया। अब ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है, कैसे नहीं है, अब हम देखेंगे कि पॉइंट भी लगा है अंश में, तो अंश में पॉइंट लगा है तो हम इसको क्या करेंगे कि अंक कितने अंक के बाद पॉइंट के बाद कितने अंक हैं वो हम देखेंगे। पॉइंट के बाद हमारे पास 1 2 3 और 4 है, ठीक है, तो हमारा आंसर जो आएगा वो 4 अंकों के पीछे वो हमारा पॉइंट लगेगा। तो जैसे ये तो 1 अंक हो गया, अब 3 अंक का हमें और चाहिए, फिर उसके पीछे पॉइंट लगाना हमने, तो हमने 3 0 लगा लेंगे, फिर हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 0.003 हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। सो गाइस, सो ये है कंडीशन नंबर 4। कंडीशन नंबर 4 हमें बताता है कि अंश और हर दोनों जगह पर दशमलव हो, लेकिन अंश और हर में दशमलव स्थान समान ना हो। गाइस ये बोलता है कि अंश और हर यानी कि जो बटे में रकम लिखी जाती है वहाँ पे पॉइंट हो, पर पहले जो होता था पॉइंट सेम होता था, ठीक है, तो हम पॉइंट से पॉइंट काट देते थे। यहाँ बताता है कि अगर सेम ना हो तो कंडीशन 2 और 3 में बदल कर भाग देंगे। कंडीशन 2 और 3 आप लोग देख ही चुके हो, तो ये थी कंडीशन नंबर 2, ठीक है। कंडीशन नंबर 2 में था कि यदि अंश में दशमलव ना हो तो और हर में दशमलव हो तो हर का दशमलव हटाकर अंश में उतने ही शून्य बढ़ा देंगे जितने अंक पर हर में दशमलव है, ठीक है। और पॉइंट कंडीशन नंबर 3 जो थी हमारी, यदि अंश में दशमलव है और हर में दशमलव ना हो तो अंश में दशमलव ना मानते हुए साधारण डिवाइड करेंगे हम उसको, फिर भागफल में उतने ही अंक पर दशमलव लगा देंगे जितने अंश में दशमलव था, ठीक है। तो इसको देख के हम इसको सोल्व करेंगे, तो एग्जाम्पल के जरिए हम समझेंगे, जैसे 0.51, ठीक है, बटा 0.0017, ठीक है। पहले था कि पॉइंट सेम थे, अब दोनों में पॉइंट है बट पॉइंट जो है पॉइंट के बाद जो अंक है हमारे वो सेम नहीं है, ठीक है, सेम नहीं है, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो जैसे 51 का 51 आ गया, ठीक है, ये पॉइंट के बाद 2 अंक है, ठीक है, ये पॉइंट के बाद 2 अंक है और ये यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 अंक है, ठीक है, तो 2 अंक से 2 अंक कट गए, बचे 2 अंक, तो हमारा आंसर आएगा 51 बटा 0.17, क्योंकि 2 अंक हमने ऊपर थे 2 अंक नीचे वाले काट दिए,
तो हमारा आंसर आ गया 51.17। अब हम इसको और सोल्व करेंगे तो जो सिंपल है उसको वैसे डिवाइड करेंगे 17, और इसको 51/17 आएगा, और जितने अंक के बाद नीचे जो जितने पॉइंट के बाद जितने अंक हैं ऊपर उतने जीरो लगा देंगे। तो 2 अंक हैं तो हमने 2 जीरो लगा दिया। अब इसको सिंपल से काटेंगे, 17×3 = 51 और डबल जीरो यहाँ पे आएगा, तो हमारा आंसर आ गया 300। ठीक है। सो कंडीशन 2 और 3 को लेकर हम कंडीशन 4 को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। सो कंडीशन 2 और 3 में आपको होपफुली अच्छी तरह से समझ आया है। समझ नहीं आया है तो कमेंट करें, और अगर कहीं पे भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिखें, ताकि मैं आपको जो समझ नहीं आ रहा है उसको नेक्स्ट पार्ट में करवाऊँ। सो सेकंड एग्जांपल को देखेंगे हम। सो 0.28 बटा 0.00007। तो हम जब इसको सोल्व करेंगे तो पॉइंट के बाद ऊपर तो 2 अंक है। ठीक है। तो इधर हैं 2 2 4 5 अंक हैं। ठीक है। अब 5 अंक, 2 अंक ऊपर हैं और 5 अंक नीचे हैं, तो नीचे भी ऊपर तो खत्म हो गया। ठीक है। अब नीचे भी 2 अंक हम काटेंगे। ठीक है। काटेंगे तो हमारा जो आगे इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 28/007, क्योंकि 2 अंक के बाद पॉइंट था ना, तो नीचे भी हम 2 अंक काटेंगे। ठीक है। तो हमारा जो आगे इसको सोल्व करके आएगा वो 0.007 आएगा। उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है। 28/7 सीधे लिख देंगे हम। ठीक है। अब नीचे देखेंगे हर में कितने अंक, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं। पॉइंट के बाद हमारे 3 अंक हैं, 1 2 3। ठीक है। तो हम ऊपर 3 जीरो लगाएंगे। ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, 7×7 7 × 28, और ये 3 जीरो के 3 जीरो आ गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 0.0171 बटा 0.19। सो गाइज यहाँ पे देखो 4 पॉइंट के बाद 4 अंक हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, तो 2 अंक ऊपर जो है वो पॉइंट के बाद हमारे पॉइंट आगे चला जाएगा। ठीक है। तो हमारा जो आगे आंसर आएगा वो 1.71 आएगा, और नीचे आएगा 19। अब इसको जो जैसे सिंपल इसको कैलकुलेट करते हैं वैसे करेंगे, तो सिंपल जो आएगा हमारा आंसर आएगा 9, बट ये हमारा आंसर नहीं आएगा। ठीक है। 19 को 171 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, बट हमारा आंसर नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास पॉइंट लगा है। तो पॉइंट के आगे कितने अंक हैं वो देखेंगे हम। ठीक है। पॉइंट के आगे जैसे 2 अंक है, तो हमारा जो है वो 2 अंक के पीछे हमारा पॉइंट लगेगा। तो 9 तो एक ही अंक है, अब हम 2 अंक बनाने के लिए इधर जीरो लगाएंगे और 0.09 जो है हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है 0.045 बटा 0.9। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो एक अंक तो है पॉइंट के बाद, एक अंक नीचे है और 3 ऊपर है, तो एक ऊपर कट जाएगा तो ऊपर बचेंगे 2। ठीक है। 2 बचेंगे तो आएगा 0.45 बटा 9। तो सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे जैसे करते हैं वैसे। ठीक है। पॉइंट को हमने अभी नहीं देखना है। ठीक है। 9 पंजे 45 आ गया, 5 आ गया। अब देखना हमने पॉइंट भी है, तो ठीक है। तो कितने पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, पॉइंट के बाद हमारे 2 अंक हैं, तो आंसर जो आएगा वो पॉइंट के बाद भी 2 अंकों के बाद पीछे पॉइंट लगेगा। तो एक अंक तो हमारा आ गया 5। अब दूसरा अंक हमने 0 लगा लिया, और जो कि 0 के पीछे पॉइंट आ गया, तो हमारा 2 अंक के बाद पॉइंट आ गया। गाइज मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि दाहिने तरफ जो आप 0 लगाएंगे उसका कोई भी महत्व नहीं होता है। सो गाइज कैसी लगी आज की वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। सो गाइज ये था मेरा बेसिक मैथ का 5वां पार्ट। सो गाइज मैं आपको आगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में अगले पार्ट में करवाऊंगा। सो गाइज इससे पहले हमने पहले पार्ट में प्लस माइनस और चार राशियां, सेकंड पार्ट में और फ्रैक्शन के बारे में, इन सब के बारे में देखा है। अगर गाइज मेरे पहले वाले अगर आपने पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पे क्लिक करके उन सभी पार्ट को वॉच करें, वो ताकि आगे जाके जो चैप्टर वाइज में मैथ करवाऊंगा वहाँ पे आपको कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत ना आए। सो थैंक यू गाइज।